हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल DN ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज जो वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये समावेशी शिक्षा B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर है, उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं महत्व। इस एक चैप्टर से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा इसमें, समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताइए तथा इसकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व को बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन का, लघु उत्तरीय प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा की किन्हीं दो परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समावेशी शिक्षा के कार्य और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस जो है हमारे ये शॉर्ट में आएंगे और लॉन्ग में एक क्वेश्चन आएगा और ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जिसके अंदर विशिष्ट बालक जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए या की जाती है इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाए। थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए ताकि उनमें हीन भावना ना आए और मुख्य धारा से अलग ना हो। यानी कि इन बच्चों को, विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाए ताकि उनके अंदर ये हीन भावना ना आए कि वो उनको सामान्य बालकों से अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है और वो समाज की मुख्य धारा से अलग ना हो। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वो सामान्यतः आसानी से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से बच्चे विकलांग होते हैं उनको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इन बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वह सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है ताकि उनकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। जो विशिष्ट बालक होते हैं इसलिए उनको विशिष्ट बालक कहा जाता है क्योंकि उनमें भी कुछ न कुछ विशिष्टता होती है और समावेशी शिक्षा के माध्यम से इनके अंदर की उस प्रतिभा को बाहर लाया जाता है। समावेशी शिक्षा का प्रत्यय अभी नया है तथा सामान्य लोगों ने इसका महत्व समझना शुरू कर दिया है। स्वयंसेवी संस्थान भी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। कई NGOs हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देनी चाहिए। अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिका कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा का एक कानून पास किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अक्षम बालकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था। मुख्य धारा से अभिप्राय है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करी जाए जिससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। आगे आ जाते हैं तो
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता। इसका मुख्य उद्देश्य कि असमर्थ बालकों को सभी सामान्य कक्षा में डाला जाए, जब सभी नहीं होगा तभी सामान्य कक्षा में डाला जाए जब वहाँ का वातावरण उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और वे अपने को दूसरे बच्चों से अलग महसूस ना करें। यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ तभी डाला जाए जब उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका वातावरण वहाँ पर मिलता हो और वे दूसरे बच्चों के साथ खुद को सहज महसूस करें, अलग ना महसूस करें, तभी उन बच्चों को वहाँ पर डालना चाहिए। आगे चलते हैं तो समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है और विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमोदन करती है। यानी कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है ताकि वे अपने आप को असामान्य ना महसूस करें। तो ये समावेशी शिक्षा का अर्थ हो गया। आगे देख लेते हैं क्या है कि बालक को विशेष शिक्षा और सहायता की आवश्यकता होती है तो उसे विशिष्ट या अपंग ना कहा जाए। यानी कि इस प्रकार के बालकों को विशिष्ट या अपंग ना कहा जाए, उसकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा तथा मदद दी जाए। इस प्रकार समावेशित शिक्षा में मुख्य धारा तथा एकीकरण का सहारा लेकर सभी बालकों को एक साथ शिक्षित करने के उद्देश्य पर बल दिया जाता है। यानी कि सभी बालकों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है। फिर समावेशी शिक्षा की परिभाषा। स्टेनबैक एवं स्टेनबैक का विचार है कि समावेशी विद्यालय अथवा पर्यावरण से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सदस्य मानता है, जिसको अपना समझता है, जो अपने साथियों और विद्यालय कुटुंब के प्रत्येक सदस्य की सहायता करता है और अपनी शिक्षा प्राप्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनसे सहायता प्राप्त करता है। ये स्टेनबैक एवं स्टेनबैक का विचार है। और दूसरा विचार देख लेते हैं, दूसरे विचारक की परिभाषा देख लेते हैं। ये आडवाणी और चड्ढा का विचार है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक सहायक तथा अनुकूल पर्यावरण की रचना करना है ताकि सभी को पूर्ण प्रतिभा की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह से विशेष आवश्यकता वाले बालक शिक्षा की मुख्य धारा के क्षेत्र में सम्मिलित हो सकें। फिर आ जाते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। सभी के लिए विद्यालय में सभी हेतु शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी कि सभी स्कूलों में सभी तरीके के बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त होने का प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। ये समावेशी शिक्षा की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है विशिष्टता की पहचान तथा चिंता करना। समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है। यहाँ विभिन्न नेताओं हो गया है बट विभिन्नताओं की पहचान करती है होगा। उन्हें अंगीकृत कर तदनुसार ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। यानी समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो बालकों को, विशिष्ट बालकों को संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। ये सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकार को सिद्धांत तथा व्यवहारिक रूप से स्वीकार करती है। हालांकि शिक्षा के अन्य प्रणाली में भी बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सीमित किया गया है, परंतु समावेशी शिक्षा पद्धति में इसका अधिकार की भावना सर्वाधिक विद्यमान है। इस शिक्षा पद्धति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक या मानसिक
तथा आर्थिक स्तर के बच्चों को प्रवेश लेने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। यानी कि किसी भी विद्यालय में अगर कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा है तो उसको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और उसे किसी तरीके का प्रवेश लेने से मनाही नहीं हो सकती है। विशिष्ट शैक्षिक ज़रूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति और समर्थन, यानी कि विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों में, हर तरीके के विद्यालयों में विशिष्ट शैक्षिक ज़रूरत वाले बच्चों की स्वीकृति का समर्थन। अब इसको देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक ज़रूरत वाले बच्चों तथा शारीरिक रूप से बाधित, श्रवण, दृष्टि, वाक बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ आदि करीब सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं के साथ वितरित करती है तथा उन्हें समर्थन प्रदान करती है जिससे उन्हें विकास के इष्टतम अवसर प्राप्त हो सकें। यानी कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चों को विकास का अवसर प्राप्त करने की पूर्ण आज़ादी होती है। नेक्स्ट है विभिन्नता कोई समस्या नहीं है। यहाँ विभिन्न अदाएँ लिख गया है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक्स ज़्यादा ही है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान करूँगी इस चीज़ को। विभिन्नता कोई समस्या नहीं है। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं का कोई समस्या नहीं समझा जाता। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, समाज एवं शारीरिक मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से संबंधित होने एवं समायोजित होने के दुर्लभ अवसर प्रदान कराती है। यानी कि अगर कोई बच्चा किसी सामान्य बच्चे से भिन्न है, हर कोई अलग अलग क्षेत्र का होता है, कोई अलग भाषा का होता है, कोई अलग शारीरिक रूप से होता है, कोई अलग मानसिक रूप से होता है, तो उनकी ये भिन्नता शिक्षा के लिए कोई बाधा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल विद्यालयों की ज़रूरत के मुताबिक ही अभियोजन करता है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की भांति बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। सामान्य मानसिक विकास संभव है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथक से व्यवहार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। यानी कि इसके अंतर्गत बालक की मानसिक स्थिति को, उसके विकास को बढ़ाया जाता है कि वो अन्य बालकों की अपेक्षा तुच्छ नहीं है, वो भी सामान्य बालकों की तरह ही है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। निसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी है, अधिक खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक और शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेता है। यानी कि जब हमें स्पेशल समावेशी शिक्षा चाहिए होती है, विशिष्ट शिक्षा देनी होती है, तो हमें उसके लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। स्पेशल टीचर चाहिए होते हैं, उसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें, तो वो खर्चीली ज़्यादा होती हैं और ये समय भी ज़्यादा लेती हैं। दूसरे दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा कम खर्चीली और लाभदायक है, इसलिए ये कम खर्चीली है। सामान्य बालकों के साथ अगर इनको सामान्य विशिष्ट बालकों को पढ़ाया जाए तो ये कम खर्चीला होता है। सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करती है। विशिष्ट बच्चे जब सामान्य बालक के साथ शिक्षा पाते हैं तो उनके अंदर प्रेम, सहानुभूति, नैतिकता आदि, सहयोग आदि के गुण विकसित होते हैं और वे अन्य बालकों के साथ उनसे अच्छी चीज़ें ग्रहण करते हैं और अपनी अच्छी चीज़ें उनको देते हैं। जैसे उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना भी विकसित होती है या भावना का भी विकास होता है। शैक्षिक एकीकरण संभव है। शैक्षिक योग्यता, समानता व समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्थान एक बालक के प्रवेश के पश्चात सामान्य
सामान्य शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बालक उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। यानी कि अगर विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रखा जाता है या उनके साथ पढ़ाया जाता है तो वे सामान्य बालकों के गुणों को ग्रहण करते हैं। एक प्रकार से कहा जाता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। तो जब उनको समान एटमॉस्फेयर मिलता है, विशिष्ट बालकों को समान बच्चों के साथ उठना बैठना, समान बच्चों के साथ खेलना कूदना, तो उनके अंदर एक शैक्षिक एकीकरण की भावना बनती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार के संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की भी प्राप्ति की जानी चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा कम ना समझे। नेक्स्ट आ जाते हैं समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा के महत्व के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो पहले ऐसे माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। तो इसका क्या महत्व था, आइए हम देख लेते हैं। क्या ऐसा शैक्षिक वातावरण, सबसे पहला है शैक्षिक वातावरण। जब असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेते हैं तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। तो ये जो शैक्षिक वातावरण का इफ़ेक्ट है कि उसके अंदर ये भावना आती है कि वो सामान्य बच्चों से कुछ अलग नहीं है, वो भी उन्हीं की भांति है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कम खर्चीली है, ये भी इसके महत्व के अंतर्गत आता है कि भारत एक विकासशील देश है तथा विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यों का प्रबंध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में इन प्रकार की काफ़ी सुविधाएं पहले से उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है। तो अगला जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है समानता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है। यानी कि इसके अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार का किसी बालक के साथ भेदभाव नहीं करना है और इस प्रकार से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सामाजिक मूल्यों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालक को केवल शिक्षित करना नहीं बल्कि उसका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनके सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्ग के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार असमर्थ बालक में भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट बालकों के अंदर जब वो सामान्य बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। प्राकृतिक वातावरण। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालक से कम हैं। सामान्य बालक के साथ जब बच्चे बैठते हैं, प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है उनको सामान्य तरीके से, तो वे अपने आप को सामान्य बालकों की तरह ही समझते हैं।
तथा असमर्थ बालक अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। इस प्रकार तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध करना चाहिए तथा उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का भी प्रबंध करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो सिद्धांत में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पहला पॉइंट है हमारा। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, यानी हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। रूप रंग की भिन्नता होती है, व्यक्तित्व में पाई जाने वाली भिन्नता होती है। इसी प्रकार विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंद बुद्धि व मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है, तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं करते। उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत होता है। अतः व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी कि जिन बच्चों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है उनको भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, माता पिता का सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यदि माता पिता का सहयोग नहीं होगा तो विशिष्ट बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाएगी। इस टॉपिक के अंतर्गत ये बताया गया है। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, टॉपिक नंबर 3 है इसी का पॉइंट। विशिष्ट शिक्षा के लिए कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि माता पिता शिक्षण संस्थान की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह इच्छानुसार बालक को शिक्षण संस्थान से निकालकर किसी अन्य शिक्षण संस्थान में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों की विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी कि माता पिता को यह अधिकार होता है कि अगर आपके बच्चे की शिक्षा इस विद्यालय में अच्छे से नहीं हो रही है तो वो अपने बच्चे को निकाल कर किसी अन्य विद्यालय में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालक को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा संस्थानों में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। यानी कि अगर किसी बच्चे को आप एडमिशन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं तो किसी भी विद्यालय के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो स्वीकार करे या ना करे कि वो उस बच्चे को एडमिशन देगा या नहीं देगा। अतः इन पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक होता है तथा विशिष्ट कक्षाएं अवश्य दी जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पॉइंट समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाते हैं समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र। समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को निम्न प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो देख लेते हैं किस प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अस्थित बाधित बालक नंबर 1, नंबर 2 श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित अथवा एक आंख वाले बालक, मानसिक मंदित बालक जो शिक्षा के योग्य हैं, विभिन्न प्रकार से अपंग बालक, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित आदि, अधिगम असमर्थ बालक, अंधे छात्र जिन्होंने ब्रेल में पढ़ने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, बधिर बालक जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना लिखना सीख लिया है। समावेशी शिक्षा क्षेत्र में सामान्य स्कूल जाने से पहले अपंग बालक का प्रशिक्षण माता पिता को समझना, प्रारंभिक शिक्षा तथा उचित शिक्षा +2 और व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है।
यानी ये जितने ऊपर पॉइंट्स में बालक दिए हुए हैं, ये शारीरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक हैं, कमज़ोर बालक हैं, उनके लिए ये कार्यक्षेत्र, किस कार्यक्षेत्र में किस तरीके का कार्य लोगों के लिए समावेशी शिक्षा काम करती है। समावेशी शिक्षा के लाभ पहला पॉइंट देख लेते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा, बालकों में वैयक्तिक भिन्नताएं इस सीमा तक होती हैं जिसमें अधिकांश विशिष्ट बालक पूर्ण रूपेण से विचलित हो जाती हैं। इन्हें सामान्य बालकों की श्रेणी में रखकर शिक्षा देना कठिन होता है। सामान्य शिक्षण पद्धति तथा शिक्षा व्यवस्था से इन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। नेत्रहीन बालक सामान्य कक्षाओं में लिख पढ़ नहीं सकते क्योंकि वे देखने में अक्षम होते हैं। इसके लिए उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रतिभाशाली बालक तथा मंदबुद्धि बालक सामान्य कक्षाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते। जिसके कारण इन बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, अधिकतम विकास के लिए जनतंत्र में विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा इसलिए आवश्यक होती है कि इन बालकों को अधिक से अधिक विकास हो ताकि उनमें निहित क्षमताएं प्रस्फुटित हों, जिससे कि भविष्य में वे अच्छे प्रौढ़ बनकर समाज तथा देश को लाभ पहुंचा सके तथा वे सबके साथ मिलकर कार्य कर सके। यानी इसके अंदर अधिकतम विकास, अधिक से अधिक विकास किया जाए ताकि बालक मुख्य धारा से जुड़ सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुंठा एवं ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा। मंदबुद्धि तथा पिछड़े बालक सामान्य कक्षाओं में बार बार असफल होने के फलस्वरूप ग्रंथियों से युक्त हो जाते हैं, जिससे कुंठा की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनका विकास अवरुद्ध होने लगता है। इसलिए इनसे मुक्ति पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो बच्चे बार बार फेल हो रहे होते हैं या क्लास पास नहीं कर पाते हैं, जो सामान्य बालक नहीं होते हैं, जब वो बार बार फेल होते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उनके अंदर एक कुंठा बन जाती है, ये उसको भी हटाने का कार्य करती है। उसके बाद विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने के लिए समावेशी शिक्षा। अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षक प्रबंधक विशिष्ट बालकों की समस्याओं को अच्छी तरह समझकर विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो। यानी विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके लिए प्रबंधक को और टीचर को, अभिभावक को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो आराम से अपनी उस शिक्षा को ग्रहण कर सकें। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए यदि विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम एवं शिक्षकों की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो वे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसे दूर करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि कुछ जो बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, उनके साथ कुछ समस्या हो जाती है, उनको संभालने के लिए ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसे शिक्षक होने चाहिए ताकि वो समस्या ना बनाएं। सो फ्रेंड्स, ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं महत्व। उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थोड़ी सी टाइपिंग में त्रुटियां हुई हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि वो त्रुटियां ना हों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे अगले टॉपिक में। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।